अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना स्मॉल सिग्नल मॉडल्स कंप्लीट किए थे। हम लोगों ने कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस का स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ख़त्म कर दिया था। तो अब हम कुछ और स्मॉल सिग्नल मॉडल्स की तरफ चलते हैं जो कि इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो आपकी बुक में आर्टिकल है 7.5 अदर स्मॉल सिग्नल मॉडल्स। ठीक है, तो इस जो स्मॉल सिग्नल मॉडल्स हैं ये एक पैरामीटर पे बेस करते हैं जिसको कहते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। ये भी हम थोड़ी देर में देखते हैं क्या है। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे ये क्या है। तो लास्ट जो हमारे प्रीवियस मॉडल्स थे उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर था, वो था आर ई डैश, जिसे हम कहते थे एमिटर रेजिस्टेंस। और इस एमिटर रेजिस्टेंस पर बेस किया करती थी आमतौर पर कॉमन एमिटर वगैरह की आर आई, जिसको हम कहते थे ये किसके बराबर है, ये बीटा आर ई डैश के बराबर है। ठीक है, तो ये एमिटर रेजिस्टेंस हुआ करती थी और इस एमिटर रेजिस्टेंस को एवेल्यूएट कैसे करते थे। आर ई डैश इक्वल्स टू 26 मिली वोल्ट ओवर आई ई। ठीक है, और आई जो है वो हम कैसे इवेल्यूएट करते थे, वो हम आमतौर पर KVL लगाते थे एट इनपुट साइड ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, और जाहिर है कि जो हम आई ई निकालते थे ये किस चीज़ पे डिपेंड करता था, ये डीसी कंडीशंस पे डिपेंड करता था। क्योंकि जो हम आई निकाला करते थे वो डीसी एनालिसिस से निकालते थे। तो अब हम कुछ मॉडल डिस्कस करने लगे हैं जो कि कम्प्लीटली इन कंडीशंस यानी कि डीसी कंडीशन से हम एवेल्यूएट कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा मकसद है वो क्या है कि we will see some other models that can be completely described by the DC conditions। ठीक है, और ट्रांस कंडक्टेंस एक ऐसा पैरामीटर है जो इन चीज़ों में बेस करता है। तो ट्रांस कंडक्टेंस एक्चुअली क्या है कि ट्रांस कंडक्टेंस इज अ डिराइव्ड पैरामीटर denoted by GM it is the ratio of small signal output current and small signal input voltage with DC output voltage held constant। ये क्या कह सकते हैं कि GM इक्वल्स टू I naught over VI if VCE
या वी नॉट कह लें, इज़ केप्ट कांस्टेंट। तो GM क्या है, वो है आउटपुट करंट ओवर इनपुट वोल्टेज, अगर हम आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखें। अब ये देखें आमतौर पर अब ये जो हमारा GM है ये किस किस को रिलेट कर रहा है, आउटपुट को इनपुट के साथ रिलेट कर रहा है, इसलिए इसको ट्रांस कंडक्टर, क्योंकि देखें इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, आमतौर पर जो V/I की यूनिट्स रेजिस्टेंस बनती हैं, तो GM के यूनिट्स क्या बनेंगे, I/V है, तो इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, कंडक्टेंस बनेंगे, कंडक्टेंस के यूनिट्स बनेंगे। तो एक तो इसलिए इसको ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं क्योंकि ये कंडक्टेंस है, ठीक है, और ट्रांस इसलिए कहते हैं कि ये आउटपुट और इनपुट को आपस में रिलेट कर रही है, इसलिए ये कंडक्टेंस है और इसका नाम ट्रांस कंडक्टेंस है, ठीक है। तो द यूनिट्स ऑफ GM आर सीमेंस, ठीक है, सीमेंस इसके यूनिट्स हैं, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आमतौर पर जो BJTs के लिए जो GM है वो सिर्फ वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिफाइंड होती है, दैट इज़ फॉर BJT GM is defined in terms of common emitter amplifier configurations, ठीक है। यानी कि क्या कह सकते हैं कि GM जो है वो किसके बराबर है, वो है IC, क्योंकि कॉमन एमिटर में जो आउटपुट करंट होता है वो IC होता है, ओवर इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज क्या होती है, VBE, और आउटपुट वोल्टेज क्या होती है, VCE, ठीक है। यानी कि आउटपुट GM इज द रेशियो बिटवीन आउटपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज कीपिंग आउटपुट DC वोल्टेज कांस्टेंट, ठीक है जी। तो इफ़ VBE यानी कि जो इनपुट हमारी वोल्टेज है वो लेस देन 10 मिली वोल्ट हो, देन हम GM को अप्रॉक्सीमेटली डिफाइन कर सकते हैं IC/VT, यानी कि IC/26 मिली वोल्ट। अगर आप इसको रिलेट करें, इस एक्सप्रेशन को रिलेट करें ऊपर वाले एक्सप्रेशन के साथ, तो ये मिलता जुलता लगता है आपको, है ना, RE और मिलता जुलता लगता है। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि चूँकि आमतौर पर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में IC अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE होता है, तो GM को हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE/26 मिली वोल्ट, जो है किसके बराबर होता है, 1/RE डैश, यानी कि GM किसके बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1/RE डैश, ठीक है। इसी तरह से जो कॉमन एमिटर में हमारी जो R आउट हुआ करती थी, R0, तो वो किसके बराबर होती थी, वो थी VCE, आउटपुट वोल्टेज ओवर आउटपुट करंट, IC कीपिंग IB कांस्टेंट एट सम IB। तो अगर मैं ये ड्रॉ करूँ तो ये हुआ करती थी एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ Q point base current on set of common emitter output curves, यानी
क्यू पॉइंट है, तो ये हमारा क्या होगा आई क्यू, क्योंकि ये हमारा आई सी है, वी सी ई है, ये क्या होगी वी क्यू, और ये वाली वोल्टेज क्या है, ये अर्ली वोल्टेज है। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज क्या होगी वी ए प्लस वी क्यू। तो इसकी स्लोप कैसे हम मालूम कर सकते हैं, डेल्टा आई और डेल्टा वी सी। ठीक है, तो आर नॉट इक्वल्स टू डेल्टा वी सी ई इनवर्स ऑफ द स्लोप ओवर डेल्टा आई सी इक्वल्स टू वी ए प्लस वी क्यू डिवाइडेड बाय आई। स्लोप फाइंड कर सकते हैं हम आई क्यू डिवाइड बाई वी ए प्लस वी क्यू, वी ए प्लस वी क्यू डिवाइड बाई आई क्यू। और जो हमारा जी नॉट है वो किसके बराबर है 1/r। तो अब हमने ये दो पैरामीटर्स डिफाइन कर लिए, जी नॉट और जी एम। जी एम आमतौर पर किसके बराबर है, जी एम है आई सी ओवर वी बी ई कीपिंग वी सी ई कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, और ये आमतौर पर अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होती है, ये 1/r e डैश के बराबर होती है। तो इस पर बेस करते हुए हम एक मॉडल देखते हैं जिसे हाइब्रिड पाई मॉडल कहते हैं। द हाइब्रिड पाई मॉडल, ये मॉडल जो है वो ट्रांस कंडक्टेंस पे बेस करते हैं, इसलिए इसको ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल भी कहते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन जीएम, so it is also called trans conductance मॉडल। ठीक है जी, तो हम इसको बनाते हैं। जी, ये इसका मॉडल है बेस कलेक्टर एंड एमिटर। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जीएम जो है वो आई सी ओवर वी बी ई के बराबर है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं कि आई सी वुड बी इक्वल टू जी एम वी बी ई। तो यहाँ देखें, पहले जो कॉमन मीटर के केस में यहाँ आई सी हुआ करता था, बीटा आई बी के आई सी इक्वल्स टू बीटा आई बी हुआ करता था, इसकी जगह हमने क्या लिख दी है आई सी इक्वल्स टू जी एम वी बी ई। इनपुट साइड पर जो हमारी वोल्टेज है वो वी बी ई है। ठीक है, आर पाई वो पुराने वाला आर पाई है। ठीक है, और जी एम बी बी ई जो आउटपुट करंट और साथ में आउटपुट रेजिस्टेंस। अगर हम इसको अब सोर्स के साथ लगाते हैं तो जो रिज़ल्टिंग हमारे पास जो सर्किट बनता है वो कुछ इस तरह से है। सोर्स के साथ लगाया हमने सोर्स रेजिस्टेंस, बायस रेजिस्टेंस आर पाई, आर नॉट, आर सी, ठीक है, जो कलेक्टर रेजिस्टेंस, और साथ में आर एल। ये वही पुराने वाला कॉमन एमिटर
वाला ही मॉडल है। फ़र्क सिर्फ यहाँ पे इतना है कि यहाँ जो IC था उसकी जगह पे हम लिख रहे हैं GM-VBE और यहाँ पर हम VBE लिख रहे हैं, बाकी सेम मॉडल है। उसी तरह से यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो इनपुट रेजिस्टेंस RI है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है Rin, इस जगह पर रेजिस्टेंस है R0 और इस जगह पर रेजिस्टेंस है Rout। ठीक है, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है वो VL है। ठीक है, ये आपको फिगर जो है 7.42 पे मिल जाएगी। फिगर 7.42 है, ये फिगर 7.43 आपको बुक में मिल जाएगी। जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करंट गेन निकालते हैं। करंट गेन हमारा क्या होता है, करंट गेन होता है हमारा AI इक्वल्स टू I0 ओवर II, यानी कि आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट। तो अगर यहाँ पर हम आउटपुट करंट फाइंड करना चाहें, ये वाला, तो ये क्या होता है, ये होगा R0 करंट डिवाइडर रूल से, R0 जिस पे करंट नहीं गया डिवाइडेड बाय R0 प्लस RL मल्टीप्लाइड बाय IC। ये इसको अगर हम IC कहें पुराने वाले तरीके से, IC इनपुट करंट क्या है IB। ठीक है, प्रीवियसली क्या कहते थे, करते थे हमें कहते थे कि R0 प्लस RL लिख दिया, IC को लिख दिया बीटा IB और इधर से IB कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट क्या बचा, बीटा R0 ओवर R0 प्लस RL। ये प्रीवियसली जो हम कॉमन एमिटर का स्मॉल सिग्नल एनालिसिस है उसमें ये करते रहे हैं। अब देखें, अब हम क्या करते हैं, उसी तरह से AI इक्वल्स टू I0 ओवर II इक्वल्स टू R0 ओवर R0 प्लस RL IC डिवाइडेड बाय IB। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि IC को क्या कहते थे, IC को कहते थे GM-VBE। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर R0 ओवर R0 प्लस RL GM-VBE डिवाइड बाय IB। तो अब हम देखते हैं कि इस बेस के अंदर जो करंट जा रहा है, यहाँ बेस के अंदर जो करंट जा रहा है IB, वो किसके बराबर है, वो है दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि जो IB है वो किसके बराबर है, वो है VBE डिवाइडेड बाय R पाई। इसको यहाँ पुट करते हैं, या ये देख लें, इसमें करंट है वो किसके बराबर है, दिस वोल्टेज VBE डिवाइडेड बाय R पाई। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बनेगी R0 डिवाइडेड बाय R0 प्लस RL GM-VBE डिवाइडेड बाय VBE ओवर R पाई। कैंसिल कर देंगे तो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन आएगी GM R पाई R0 ओवर R0 प्लस RL। तो अगर हम ये वाले करंट गेन को और इस करंट गेन को कंपेयर करें कि GM R पाई R0 ओवर R0 प्लस RL को कंपेयर करें बीटा R0 ओवर R0 प्लस RL से, तो हम ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि जो बीटा है वो किसके बराबर है, वो GM R पाई के बराबर। ठीक है, और R पाई जो है वो किसके बराबर है, वो बीटा ओवर GM, और GM हम पहले ही कह चुके हैं, GM किसके बराबर है, 1 ओवर RE के बराबर है, तो बीटा ओवर 1 ओवर RE तो किसके बराबर आएगा, बीटा RE। तो आपको याद होगा
कि पिछले वाले में कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन में आर पाई किसके बराबर हुआ करती थी, बीटा आर ई डैश के बराबर हुआ करती थी। तो ये बस सिर्फ हमने इसको चेंज नहीं किया अपने मॉडल को, सिर्फ उसको रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ जी एम। ठीक है, अब वोल्टेज गेन की बात कर लेते हैं। ए वी इक्वल्स टू वी एल ओवर वी बी ई। तो अगर हम वी एल देखें तो वी एल क्या है, वी एल है हमारी ये आर एल के अक्रॉस जितनी भी है वोल्टेज। तो ये वाली वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय ये करंट। हमने क्या कहा है कि जो हमारा आउटपुट करंट है वो किसके बराबर है, जी एम वी बी ई। ठीक है, हमारा करंट था जी एम वी बी ई, डायरेक्शन हमने ये है तो वी एल की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन चूँकि ये है, वी एल प्लस माइनस है तो ज़ाहिर है ये हम इसके साथ नेगेटिव लिखेंगे करंट के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आर एल कॉम्बिनेशन आर सी पैरेलल आर एल, आर नॉट पैरेलल आर सी पैरेलल आर डिवाइडेड बाय वी बी। तो जो वी बी ई है वो कैंसिल हो गया है, रिजल्टिंग बचा हमारे पास माइनस जी एम आर नॉट और आर सी पैरेलल आर को क्या कहते हैं हम, आर एल ए सी रेजिस्टेंस। ठीक है, ए वी। ठीक है, तो ये हमारा गेन है वोल्टेज गेन। तो अगर आमतौर पर हमारी जो आर नॉट है वो बहुत ज़्यादा होती है आर एल से, इसका मतलब ये है कि आर नॉट पैरेलल आर एल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर एल होगी। तो हम लिख सकते हैं कि जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन है हमारी ए वी की वो किसके बराबर आएगी, वो आएगी माइनस जी एम आर एल। हम क्या कर सकते थे, हम इसी ए बी को कॉमन एमिटर वाला जो फार्मूला है वो लगा के भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे हमें पता है कॉमन एमिटर के केस में क्या होता है कि ए बी इक्वल्स टू होता है माइनस ए आई आर एल ओवर आर आई। ठीक है, ये किससे निकाला हमने, जो टेबल था जिसके अंदर, यानी कि जब हमने सारे कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस का एसी एनालिसिस कर लिया था, तो फिर हमने इनके करंट गेन्स, इनके वोल्टेज गेन, इनके इनपुट रेजिस्टेंस, इनके आउटपुट रेजिस्टेंस के जो फार्मूलाज है वो एक टेबल में लिखे थे। ठीक है, तो वहाँ से अगर टेबल से देखें, यानी कि सारी चीज़ें डिराइव की थी हमने, फिर उनको बाद में एक टेबल पे लिखा था। तो टेबल से अगर देखेंगे तो ए वी का जो रिलेशन है कॉम्बिनेटर के केस में वो आपको ये मिलेगा। तो यहाँ भी हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। माइनस ए आई हम पहले निकाल चुके हैं, ए आई क्या है जी, ए आई है हमारा जी एम आर पाई, जी एम आर पाई, ये देखिए ए निकाल चुके हैं हम, जी एम आर पाई आर नॉट प्लस आर एल। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आर एल डिवाइडेड बाय आर पाई, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस क्या है हमारी, आर आई, किसके बराबर है ये, आर आई आर पाई के बराबर है। ठीक है जी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस आर पाई को आर पाई से कैंसिल कर सकते हैं और लिख सकते हैं माइनस जी एम आर नॉट आर एल डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस आर एल। ठीक है,
और ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ये क्या है एक्चुअली आर नॉट पैरेलल आर एल। और अगेन यहाँ पर आर नॉट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है आर एल से, इसका मतलब है कि आर नॉट पैरेलल आर एल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर एल, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस जी एम आर। तो देखें यहाँ से भी वही एक्सप्रेशन निकला, यहाँ से भी वही एक्सप्रेशन निकला, यानी कि ये हमने बिल्कुल उस तरह से डिराइव किया था जिस तरह से हम जब कॉमन एमिटर का वोल्टेज गेन निकाल रहे थे उस तरह से हमने डिराइव किया था। और फिर अगर आपने एक दफ़ा वो डिराइव कर लिया तो उसी फार्मूला का यूज़ करके आप यहाँ से दोबारा निकाल सकते हैं। अब अपने सोर्स, ये तो अपने वोल्टेज गेन निकाल लिया, अब हम निकालते हैं AVS यानी कि VL ओवर VS। AVS ये क्या होता है, ये बड़ा ये VL ओवर VS होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं VL ओवर VS को, VL हमने अभी क्या निकाला है, हमने VL ओवर VI निकाला है, तो हम इसको इन टर्म्स में लिख लेते हैं VL ओवर VS मल्टीप्लाइड बाय VI ओवर VI। मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे दोनों साइड से VI को, तो VL ओवर VI मल्टीप्लाइड बाय VI ओवर VS। ये हम निकाल चुके हैं पहले, ठीक है, VL ओवर VI निकाल चुके हैं। VL ओवर VI क्या है, ये भी थोड़ी देर पहले हमने निकाला है, AV इसके बराबर है, ये VL ओवर VI के बराबर। इसको लिख सकते हैं AV मल्टीप्लाइड बाय VI ओवर VS। VI का एक्सप्रेशन निकालते हैं। VI क्या है, इनपुट वोल्टेज, ठीक है, इनपुट वोल्टेज है, तो ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर बनेगा VS के साथ, यानी कि VI किसके बराबर है, VI है हमारा RN डिवाइडेड बाय RN प्लस RS वोल्टेज डिवाइडर मल्टीप्लाइड बाय VS। तो यहाँ से हमारा VI बाई VS क्या निकला, RN डिवाइडेड बाय RN प्लस RS। यही वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या वैल्यू आती है AVS की, AV मल्टीप्लाइड बाय RN डिवाइड बाय RN प्लस RS। इसी वैसे हमने जब कॉमन एमिटर का डिराइव किया था तब भी हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव किए थे, ठीक है, माइनस GM आर नॉट पैरेलल RL, ठीक है, RN डिवाइडेड बाय RN प्लस RS। AVS निकला है, RN हम पहले देख चुके हैं, RN क्या है, RB पैरेलल RY। तो मुश्किल नहीं है, देखें RN इक्वल्स टू RB पैरेलल RY। ठीक है जी, तो ये हमारा था ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल। अब इसी के करस्पॉन्डिंग हम एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। आपकी एग्ज़ाम बुक में एग्ज़ाम्पल है एग्ज़ाम्पल 7.13, ठीक है, मैं पहले इसकी फ़िगर बना लेता हूँ। किलो ओहम है, यहाँ पे 2.2 किलो ओहम है, 10 वोल्ट है, 360 किलो ओहम है, यहाँ पे RS हमें गिवन नहीं है तो हम यूज़ भी नहीं करेंगे। 5 मिली VRMS, तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर जो गिवन चीज़ें हैं, गिवन चीज़ों में है बीटा इक्वल्स टू 80, VA अर्ली वोल्टेज गिवन है वो 140 वोल्ट्स है। हमें क्या निकालना है, हमें VL निकालनी है, इसकी करस्पॉन्डिंग VL निकालनी है।
तो अगर हम देखें VL, अगर हम किसी तरह से चूँकि ये तो निकालने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि RS में गिवन नहीं है, तो किस तरह से हम AV निकाल लें, VL निकाल लें, इनपुट हमें AV निकाल लें तो इनपुट हमें गिवन है, तो इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें VL निकल आएगा। तो अब इसका क्या मतलब है कि हमें अब क्या फाइंड करना है, AV फाइंड करना है। अब AV के अंदर चीज़ें कौन कौन सी हैं, RL है, GM है, तो ये हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो GM हमें पता है कि GM किसके बराबर होता है, GM होता है 1/RE डैश के बराबर, और RE डैश किसके बराबर होती है वो हमें पता है, वो 26 मिली वोल्ट ओवर IE के बराबर होता है। ठीक है, या चूँकि IE जो है वो IC के बराबर ही होता है आमतौर पर, इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 26 मिली वोल्ट ओवर IC भी लिख सकते हैं, IE अप्रॉक्सीमेटली IC। ठीक है, अब हम KVL लिखते हैं एट इनपुट साइड। क्या होगा, VCC इक्वल्स टू VBE प्लस IBR, VCC इक्वल्स टू IBRB प्लस IBRB, VCC इक्वल्स टू IBRB प्लस VBE। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको जी, VCC इक्वल्स टू VBE प्लस IC बाय बीटा, क्योंकि IC जो बीटा IB होता है, RB। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं IC की एक्सप्रेशन VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB मल्टीप्लाइड बाय बीटा। तो यहाँ हम एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ पुट करते हैं। VCC हमें गिवन है जी 10 वोल्ट्स, VBE फॉरवर्ड बायस वोल्टेज 0.7, RB हमें गिवन है जी 360 किलो, और बीटा हमें गिवन है 80। ठीक है, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हमारे पास आएगी 2.07 मिली एम्पेयर IC। तो इस IC को अगर हम पुट कर देंगे यहाँ RE डैश में, तो RE डैश वुड बी इक्वल टू 0.026 डिवाइडेड बाई 2.07 मिली, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, 12.56 ओम। तो GM जो है वो 1/RE डैश है, तो इसको किसके बराबर आ जाएगी, 1/12.56, तो आ जाएगा 79.6 मिली सीमेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल आई। तो चूँकि हमें पता है कि AV जो है माइनस GM R0 पैरेलल RL के होता है, तो अब RL की वैल्यू क्या है, RL है हमारे पास RC पैरेलल RL 2.2 के पैरेलल 10 पॉइंट के, RL इक्वल्स टू RL पैरेलल RC इक्वल्स टू के पैरेलल 2.2 के। ठीक है, तो R0 है, R0 किसके बराबर है, वो है VA प्लस VCE डिवाइड बाय IC। IC हम निकाल चुके हैं, VA हमें गिवन है, VCE निकालना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, KVL लगाना पड़ेगा आउटपुट साइड पर। using KVL at output side we get क्या है जी, VCC इक्वल्स टू ICRC प्लस VC। देखें, VCC इक्वल्स टू ICRC प्लस VCE, और अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस भी होती है, मीटर रेजिस्टेंस, तो क्या होता, VCC प्लस ICRC प्लस VCE प्लस IERE। चूँकि रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ ICRC प्लस VCE होगा।
तो जो VCE है वो क्या होगा, VCC माइनस ICRC। ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। VCC गिवन जो है वो 10 है, माइनस IC हम फाइंड कर चुके हैं 2.07 मिली, RC गिवन है 2.2 के, तो रिजल्टिंग वोल्टेज है 5.45 वोल्ट। तो हम आर नॉट निकाल लेंगे अब 140, VA गिवन था 140 प्लस 5.45 डिवाइड बाई IC हम निकाल चुके हैं 2.07 मिली। तो रिजल्टिंग आर नॉट बनती है हमारे पास 70.26 किलो ओम। ठीक है, तो अब AB कैसे निकालेंगे, AB निकालेंगे माइनस GM आर नॉट पैरेलल RL, माइनस GM निकाल चुके हैं हम 79.6 मिली, आर नॉट निकाल चुके हैं 70.26 के पैरेलल, आर नॉट निकाल चुके हैं 10 के पैरेलल 2.2 के। ठीक है, तो रिजल्टिंग वैल्यू हमारे पास आती है -143। हमें पता है कि AB जो है वो VL ओवर VI होता है, इक्वल्स टू -143। दिस मीन्स दैट VL वुड बी इक्वल्स टू -143 मल्टीप्लाइड बाई VI हमें गिवन है 5 मिली वोल्ट RMS। तो रिजल्टिंग वैल्यू बनती है वो है 715 मिली वोल्ट RMS। तो अब आप ये कीजिएगा कि हमने AB का ये वाला फार्मूला यूज़ किया ना, ये एक एग्जैक्ट फार्मूला है। तो वैसे हमने देखा था कि अगर R0 बहुत बड़ी हो RL से तो AB जो होता है वो -GM RL के बराबर होता है। इससे निकाल के देखिएगा कि इसका AB और इस AB में कितना फ़र्क है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जो कि जिसमें हमने ट्रांस कंडक्टेंस क्या होती है और उस पर बेस करते हुए हाइब्रिड पाई मॉडल। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल के बेस पे एक और मॉडल देखेंगे जिसका प्रिंसिपल जो है वो 2 पोर्ट नेटवर्क पे है। यानी कि एज पैरामीटर्स आपने सुने होंगे जब नेटवर्क एनालिसिस पढ़ रहे होंगे या पढ़ा होगा, तो 2 पोर्ट नेटवर्क्स में एज पैरामीटर्स पढ़े होंगे जो कि इनपुट आउटपुट को रिलेट करते हैं। उन पैरामीटर्स की बेस पे हम अपना नेक्स्ट मॉडल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।